रंगों का त्योहार है होली। गुलाल, अबीर, धूम धड़ाका और मस्ती ही मस्ती। अमूमन होली पर यही नजारा रहता है देश भर का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा देश रंगों में सराबोर होता है। बसंत पंचमी के बाद से ही लोग जुट जाते हैं होली की तैयारियों में। बाजार भी रंगों, पिचकारियों और होली के गानों पर बनी कैसेट से भर जाता है। जहां शहरों में होली पर फिल्मी गानों की धूम होती है, वहीं गांव में लोक गीतों पर लोग मदमस्त हो जाते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे किसानों की खुशी उनकी खेती से है। इस त्योहार के पीछे धार्मिक कारण चाहे जो भी हो, लेकिन किसानों की होली तो तभी होती है जब खेतों में खड़ी उनकी फसल पकने लगे। तोरी फुला जला, तीसी फुला जला, महुआ कोचा जला, आम मोजरा जला, ये घड़ी हमने के होली के बुखार चढ़ जाला। होली का एक अलग ही नजारा दिखता है भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में, जहां पहले से ही लोग रंग से खेलना शुरू कर देते हैं। यहां से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर बसे बरसाना गांव में लोग बेहद अनोखे अंदाज में होली खेलते हैं। यहां लोग रंगों की जगह लड्डुओं से होली खेलते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने नंदगांव से यहां आकर राधा और उनकी सखियों के साथ लड्डुओं से होली खेली थी। तभी से यहाँ लड्डू से होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। ऐसे है, ये लड्डू होली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि नंदगांव से भगवान श्री कृष्ण जी बरसाने में होली खेलने आते हैं और उस खुशी में जो है लड्डू लाते हैं। और लड्डू लाने से क्या होता है कि जैसे हम अपनी भाभी को मिलने आते हैं और अपनी माता को मिलने आते हैं, उनके एवज में खुशी के लिए लड्डू लाते हैं। लड्डू होली खेले जाने के ठीक एक दिन बाद यहाँ खेली जाती है लठमार होली। होली खेलने का ये अपने तरीके का अनोखा अंदाज है, जिसमें होली खेलने आए पुरुषों को महिलाएं लाठियों से पीटती हैं। नंदगांव से आते हैं, ठाकुर जी निमंत्रण भेजते हैं, तो यहाँ पर आकर मारते हैं और इसका प्रसाद मिलता है। विक्रमी पंचांग के मुताबिक फागुन के महीने में मनाए जाने वाले इस पर्व को देश भर में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। राजस्थान के बीकानेर जिले में चमड़े से बने एक बड़े से बस्ते में रंग भरकर एक दूसरे पर डालते हैं, जिसे डोलची होली के नाम से जाना जाता है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस दिन लोग रंगों की जगह फूलों से होली खेलते हैं। भगवान कृष्ण की वेशभूषा में नवयुवक फूलों से नवयुवतियों के साथ होली खेलते हैं। ऐसी मान्यता है कि फूल आपसी भाईचारे और प्यार का प्रतीक हैं, इसलिए ऐसा करने से लोगों में प्यार बढ़ेगा। इसके अलावा लोग मंदिर में जाते हैं और भगवान कृष्ण को अबीर और गुलाल चढ़ाते हैं। ये बीकानेर में धमाल में होली गाई जाती है और होली मनाने का ये पुराना तौर तरीका है। हमारे पूर्वज बहुत वर्षों से, पीढ़ियों से हम ये धमाल जाकर संग पर होली मनाते हैं। होली कहीं फसलों का त्योहार है तो कहीं खुशियों का, लेकिन इससे अलग रायबरेली के डलमऊ इलाके में होली को श्रद्धांजलि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये वो दिन है जब 600 वर्ष पूर्व डलमऊ के राजा और उनकी सेना का सामूहिक नरसंहार हुआ था। आज भी यहाँ के लोग देश के साथ होली न मनाकर एक हफ्ते बाद श्रद्धांजलि स्वरूप रंग खेलते हैं। हमारे यहाँ राजा डालदेव थे जो होली के दिन मारे गए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है 3 दिन का सूतक मनाया जाता है। 3 दिन के चौथे दिन जो भी अच्छा दिन पड़ता है, उसी दिन हमारे यहाँ होली मनाई जाती है। आला ऊदल जैसे वीरों की धरती बुंदेलखंड में होली का त्योहार काफी रोमांचक होता है। यहाँ रंग और गुलाल के बीच लाठी भांजते युवाओं के पैंतरे देखते ही बनते हैं। ऐसा लगता है मानो वो होली खेलने नहीं बल्कि जंग का मैदान जीतने निकले हों। भगवान श्री कृष्ण का भेष धरे युवक ढोलक की थाप पर लाठियों का अचूक वार करते हुए युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। ये इस इलाके की प्राचीन परंपरा है। पूरे फागुन महीने ये होली चलती है। हमेशा एक वीरों का इतिहास रहा है और जो भी कार्यक्रम हमारे बुंदेलखंड में होते हैं वो वीरता भरे होते हैं। और यह कार्यक्रम अनवरत गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे में हमारे बुंदेलखंड में हुआ करता है और यह होली के दूज के समय तक ये जारी रहता है। होली के रंग से शायद ही कोई बचा हो, चाहे हिंदी फिल्मी गीत या क्षेत्रीय गीत,
सभी पर होली का प्रभाव नजर आता है। वहीं ब्रज की होली ने नजीर अकबराबादी पर कुछ ऐसा रंग जमाया कि उनकी पहचान ही होली के शायर के तौर पर बन गई। होली के रंगों में मदमस्त होकर नजीर कहते हैं, हर आन खुशी की धूम हुई यूं लुत्फ जताया होली ने, बाजार गली और कूचों में गुलशोर मचाया होली ने। हर आन खुशी से आफत में सब हंस हंस रंग छिड़कते हैं, रुखसार गुलालों से गुलगू कपड़ों से रंग टपकते हैं। ये तौर है नक्शा इशरत का, हर आन बनाया होली ने। हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के मकसद से नागालैंड के दीमापुर में फूल तथा पौधों की एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन नागालैंड विश्वविद्यालय के हॉर्टिकल्चर विभाग ने कराया। इस अवसर पर गुलाब, कार्नेशन, एजेलियस जैसे किस्म किस्म के रंग बिरंगे और खूबसूरत फूलों की छटा देखते ही बनती थी। छोटे छोटे गमले में उगाए गए बोनसाई पौधे विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इस प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता में पौधों की सही देखभाल करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। दरअसल ये प्रदर्शनी पुष्प उत्पादन को आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने का एक प्रयास है। लगातार छठे वर्ष आयोजित हुई इस प्रदर्शनी पौधों को खरीद फरोख्त की व्यवस्था भी कराई गई थी। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चल रहे 5 दिवसीय शांति प्रार्थना का समापन हुआ। पारंपरिक पद्धति और मंत्रोच्चारण के साथ दर्जनों बौद्ध भिक्षुओं ने इस शांति पाठ में हिस्सा लिया। इस प्रार्थना की विशेष बात ये रही कि इसका आयोजन भगवान शिव को समर्पित बैजनाथ मंदिर में किया गया था। तिब्बती और बौद्ध परंपरा के अनुसार लामा भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे विश्व में अमन तथा शांति की नेमत बरतें। संसार से कलेश को मिटाने के लिए कराई जाने वाली इस प्रार्थना को लाछे नांगचुक चिंपो या पेमा खंडो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शिव प्रार्थना। गौरतलब है कि भगवान शिव के मंदिर में ऐसी प्रार्थनाओं के आयोजन की परंपरा पद्मसांभव ने शुरू की थी। झारखंड के गिरिडीह जिले के करमजोरा कस्बे की जनजातीय महिलाओं ने अपने प्रयास और बचत की बदौलत समाज के जीवन स्तर में सुधार लाकर एक मिसाल पेश की है। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट इरमा की मदद से गांव की महिलाओं ने ग्रामीण माइक्रो क्रेडिट समाज का गठन किया, जो स्थानीय निवासियों की मदद कर रहा है। इफ्को के नाम वाले इस बैंक में आज 352 लोगों के खाते हैं। 4 महिला एवं 1 पुरुष कार्यकर्ता द्वारा चलाया जा रहा ये बैंक आम आदिवासियों को ऋण देता है। साथ ही उनकी सुविधा के लिए ये 24 घंटे भी खुला रहता है। त्रिपुरा का बंकिम नगर पंचायती राज को अपनाकर एक आदर्श गांव के रूप में विकसित हो रहा है। कुछ अर्सा पहले जहां आतंक का असर साफ नजर आता था, वहीं आज लहलहाते खेत और फसलें दिखाई देती हैं। सिंचाई की नई तकनीकों के इस्तेमाल से जमीन की पैदावार 3 गुना बढ़ गई है। बैलों की जगह ट्रैक्टरों ने ले ली है और पुरुषों के साथ महिलाएं भी कृषि में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की मदद से लोगों को ऋण दिलाया जाता है। कृषि और उस पर आधारित अन्य व्यवसाय की वजह से बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी इन लोगों ने ढूंढ निकाला है।